This is my motherland, Madhwa, and you can see the beauty of this valley. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बाहर जाते हो, मज़े करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाहर जब हम जाते हैं ना, हम इस इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए जाते हैं। हम इदारों तक पहुँचाते हैं इन इलाकों की ये बातें, ये तस्वीरें कि इस इलाके में आ जाओ, इस इलाके में जो है आप बहुत कुछ देख सकते हैं, इसलिए हम बाहर जाते हैं। वरना अगर आप सुकून की बात करेंगे ना, एंजॉयमेंट की बात करेंगे ना, अगर आप रियल लाइफ की बात करेंगे ना, दैट इज़ हियर, और कहीं नहीं है। ये ब्रिज है कदरना ब्रिज, ये आर्मी ने बनाया कुछ सालों पहले। एंड देन यू कैन सी दिस इज मारू सुदर रिवर टुगेदर। ये एक दरिया यहाँ से आता है वाड़वन से गुजर के, और दूसरा जो दरिया है वो तत्तापानी, जो यहाँ की टूरिज्म साइट है एक, वहां से गुजर कर आता है, और ये यहाँ जाकर मिलते हैं, और यहाँ से फिर इनका फ्लो जो है बिल्कुल साथ में हो जाता है। और माशाल्लाह से जब हम इस इलाके में आते हैं, वल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जबरदस्ती की तारीफ नहीं करूंगा, रियल में हमें सुकून मिलता है। और ऐसा इलाका मैं तो कहता हूं कि टूरिस्ट लोग जो आते हैं ना, बहुत सारे लोग उनको बताते हैं कि आप पहलगाम जाइए, गुलमर्ग जाइए, लेकिन मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप मड़वा और वाड़वन आइए। वाड़वन कावियड जाइए, कुजुल साइड अगर ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं आप कुजुल साइड जा सकते हैं, आप सुखनी साइड जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल टूरिस्ट बनकर आना चाहते हैं, एडवेंचरस नहीं चाहते, आप एक नॉर्मल एक स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी लेकिन स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, यहाँ आइए, यहाँ कैंपिंग करिए। ये बिल्कुल नवापच्ची और कदरना के बीच में ये एरिया है। और यहाँ सबसे खूबसूरत बात देखो, हमारे लड़के यहाँ इस वक्त क्रिकेट भी खेल रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को भी। ये मतलब हालांकि स्टेडियम हमारा दूसरी तरफ है, वो उसमें अभी 2-2.5 करोड़ लगेंगे, तो तब जाकर वो एक अच्छा स्टेडियम बनेगा, और हम उसमें भी पूरी कोशिश में लगे हैं। मैं पिछली बार मिनिस्टर, जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं सतीश साहब, उनसे भी मुलाकात किया हूं, जरूर हम उनसे पैसा लेंगे और एक अच्छा स्टेडियम इन जैसे नौजवानों के लिए बनाएंगे। लेकिन उससे पहले की बात अगर मैं करूं, दिस एरिया इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी फैसिनेटिंग। एंड यू कैन सी, यहां से तो मैं नहीं दिखा सकता हूं, उस तरफ, और वो जो देख रहे हैं आप, एक नेचुरल आइसलैंड है। ये एक बिल्कुल एक नेचुरल आइसलैंड है, और चारों तरफ से दरिया है, और बीच में पेड़ और एक हरा भरा एरिया है। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज है। जब आप इन एरियाज को एक्सप्लोर करने आएंगे ना, जब आप इन एरियाज में विजिट करेंगे, तो यकीनन एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री लाइफ पाएंगे आप। एक्चुअल नेचुरल लाइफ इज हियर। सो दिस इज मड़वा वैली। और मैं तो कहता हूं टूरिस्ट जब भी चाहेंगे, अगर आप, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट मी 7006437287। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो। शेख जफरुल्लाह इज माय फेसबुक अकाउंट, and you can also search me there and you can follow me there। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि इन एरियाज में टूरिस्ट लोग आएं और इन एरियाज को हम एक्सप्लोर करें, और इन एरियाज को जब हम टूरिज्म के मैप पर लाने में कामयाब होंगे, तो वी कैन eradicate, we can achieve a success in removing the huge unemployment rate in our areas। तो जब हम हमारा नौजवान जो है ड्रग्स की तरफ जाता है, तरह तरह के उसके एक्सक्यूजेस होते हैं, मैं उस नौजवान को कहता हूं, अगर आप सुकून चाहते हैं ना, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं अपने घर में, आप चाहते हैं सुकून से आप कहीं रहें, यहां आकर बैठकर सो जाएं थोड़ी देर तक, आधा घंटा 1 घंटा, ड्रग्स से हजार गुना बेहतर वो होगा कि जब आप यहां बैठकर आप सोएंगे। यहां सुकून मिलेगा आपको, एक ऐसी हवा और एक ऐसा दृश्य, दरिया, मैं आपको दिखाऊंगा, वो दरिया भी दिखाऊंगा मैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। तो ये दरिया जो है, हालांकि इसमें कितना खूबसूरत है। ये देखिए, यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां जो 2 दरिया मिलते हैं, ये कभी कभार आप पढ़ते होंगे कि मारू और सुदर, ये 2 दरिया हैं। आप वो देख सकते हैं, जूम करके दिखाना, वहां पर मारू और सुदर, ये 2 दरिया मिलते हैं आपस में, और वहां से फिर ये एक साथ आगे
फ्लो करते हैं। तो ये दरिया फिर जब देखिए किस भाव के साथ आगे जाता है, और ये देख सकते हैं ये कितनी बड़ी पार्क बन सकती है। हालांकि मैं यहाँ एक स्विमिंग पूल भी प्रपोज कर रहा हूं, या तो इस तरह बनेगा या तो उस तरह बनेगा, बट स्विमिंग पूल जो है जब यहां बनेगा, पार्क भी एक तरफ होगी, स्विमिंग पूल भी दूसरी तरफ होगा, तो अलग ही दृश्य होगा। जब बहुत हीट होती है, गर्मी, विंटर्स में तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन गर्मी के दौरान जब लोग थक के आते हैं, या हमारे यंगस्टर्स जो स्विमिंग भी सीखने की कोशिश करेंगे, यहीं आकर कर सकते हैं, क्योंकि स्विमिंग का आना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभार कोई दरिया में चला जाता है या कोई सुसाइड केस होता है, तो उसको बचाने के लिए जब हमारे पास बंदे नहीं होते हैं, तो वहाँ वो Danak Sahib, Sahil Danak, he's actually in cricket right now, and he's a good person. And on the side you can see a PH bowler. He has also come to this side. Mashallah. This man is Sahil Danak. He's basically MSc. He's not a normal, an ordinary person. He's a very good person. And on the other side, the man in, I think, greenish sort of t-shirt wearing guy. He's doing PhD right now from Aligarh. And on the other side, some guys sitting over there. They are actually the cricket lovers. But the thing is, these people love cricket, but they don't have proper infrastructure. That's why they have come to this place to play cricket. Balish karo zara.